तो हम लोग को पढ़ना है ट्रावर्सिंग, है ना। तो ट्रावर्सिंग जैसा कि हम लोग पहले भी सुनते हुए आए हैं कि ये जो कंपास सर्वे है इसका हम लोग का प्रिंसिपल ही ट्रावर्सिंग है ना। ट्रावर्सिंग करके हम सर्वे करते हैं। और ट्रावर्सिंग होता क्या है, ट्रावर्सिंग में क्या होता है, उसमें होता है कि हम कनेक्टेड लाइंस बनाते हैं। एक लाइन फिर अगला लाइन जो होगा उससे कनेक्टेड होता है ना, फिर तीसरा जो होगा वो दूसरे से कनेक्टेड होगा। इस तरह से सीरीज़ ऑफ लाइन बन जाता है, ठीक है। तो ये ट्रावर्सिंग होता है। उसमें हमें जो लाइन का डिस्टेंस होगा वो हम चेन या टेप से मेज़र कर लेंगे, और बियरिंग या उनके बीच का जो एंगल होगा वो हम कंपास से या अदर इंस्ट्रूमेंट से जो एंगल मेज़र कर सकता है उससे हम लोग कर लेते हैं, है ना। तो ये हम लोग का ट्रावर्सिंग है। इतना हम लोग पहले से भी समझ रहे थे, है ना। तो उसमें जो है जैसे कि यहाँ पे फिगर दिख रहा होगा आप लोग को, तो ये फिगर एक ट्रावर्स दिख रहा है ना। ट्रावर्सिंग करके इसे ए बी कोई लाइन था, ये लाइन फिर बी सी उससे उससे एक कनेक्टेड लाइन बनाया गया, है ना। फिर ये सी डी जो है बी सी से कनेक्टेड लाइन है, फिर डी ई जो है उससे कनेक्टेड है, और फिर ई ए जो है उससे कनेक्टेड है। तो ये जो है यहाँ से शुरू हुआ, ऐसे होते होते हुए जहाँ शुरू हुआ था वहीं पे ख़त्म हो गया। अगर ऐसा सिचुएशन हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे क्लोज ट्रावर्स, मतलब ट्रावर्स क्लोज हो गया। लेकिन ऐसा अगर नहीं हो रहा है, जहाँ पे शुरू हुआ वहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा है, जैसे नदी के लॉन्ग नदी का लंबाई मेज़र कर रहे हो, रोड का लंबाई मेज़र कर रहे हो, तो ट्रावर्स आपका क्लोज नहीं होगा। कनेक्टेड लाइन बनता जाएगा आगे में, लेकिन क्लोज नहीं होगा, उसे हम ओपन ट्रावर्स बोलेंगे, है ना, जैसा, ठीक है। तो और इसमें ये जो साइड्स होते हैं सारे साइड, इसको हम ट्रावर्स लेग बोलते हैं। ये जो लिखा हुआ है ट्रावर्स लेग, है ना, ट्रावर्स लेग बोलते हैं। और ये जो बन गया हम इसे ट्रावर्स बोलेंगे, है ना, क्योंकि ये क्लोज़ हो गया, जहाँ शुरू हुआ था वहीं ख़त्म हो गया। किसी भी फील्ड का हम एरिया मेज़र करेंगे या सर्वे करेंगे तो वो क्लोज़ ही होगा, है ना। और ओपन कब होगा, जब हमारा रोड का या फिर इसका कैनाल का, है ना, या फिर नदी का इसका सर्वे करेंगे तो हमको ओपन ट्रावर्स मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ बताया हुआ है, ये मतलब इसके बारे में है। तो ट्रावर्स जनरली जो है हम दो तरह के बोलेंगे, एक तो क्लोज ट्रावर्स और एक ओपन ट्रावर्स, ठीक है। तो वही सारी बातें यहाँ पे बताई हुई हैं। एज ऑलरेडी स्टेटेड इन दी लास्ट सेक्शन, सर्वेइंग विच इन्वॉल्व्स ए सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस इज नोन एज ट्रावर्सिंग। ट्रावर्सिंग किसे कहते हैं, सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइन जिस सर्वेइंग में इन्वॉल्व होता है उसको हम ट्रावर्सिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस को भी ट्रावर्सिंग बोलते हैं, ठीक है। द साइड ऑफ ट्रावर्स आर नोन एज ट्रावर्स लेग। उस ट्रावर्स का जितने भी साइड होंगे उसको हम ट्रावर्स लेग बोलेंगे, जिसको हमने यहाँ पे बोले ए बी बी सी ये लाइन है, ये सब ट्रावर्स लेग है ना। इन ट्रावर्सिंग लेंथ ऑफ द लाइंस आर मेजर्ड बाई चेन। लेंथ कैसे मेज़र किया जाता है क्लिक का, चेन से, चेन या टेप से, है ना। और डायरेक्शन कैसे मेज़र करते हैं, कंपास से। और वो भी डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, हम बियरिंग लेते हैं, है ना। तो अगर बियरिंग ले रहे हैं कंपास से तो बियरिंग ले सकते हैं, तो कंपास यूज़ कर रहे हैं इसलिए बियरिंग ले रहे हैं। और कोई अदर इंस्ट्रूमेंट ऐसा होता है जिसमें एंगल मेज़र कर सकते हैं, जैसे थ्योडोलाइट, तो वहाँ पे हम लोग एंगल मेज़र करते हैं, डायरेक्शन के लिए एंगल मेज़र करते हैं, है ना। डायरेक्टली एंगल निकल जाता है वहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कि चेन से जो है हम लोग लंबाई मेज़र कर रहे हैं, और डायरेक्शन से जो है, डायरेक्शन के लिए हम लोग वो कंपास से कर रहे हैं, है ना। और कंपास या थ्योडोलाइट, अगर थ्योडोलाइट करते हो तो थ्योडोलाइट से करते हैं, ठीक है। और थ्योडोलाइट से तो डायरेक्टली एंगल भी निकल जाता है, उससे ऐसा नहीं है कि आप बियरिंग ही लीजिए, अब बियरिंग भी निकलता है उससे थ्योडोलाइट से, ठीक है। लेकिन कंपास है तो सिर्फ बियरिंग निकलेगा, ठीक है। और बाय फॉर्मिंग एंगल विथ चेन या टेप, चेन या टेप के थ्रू भी आप एंगल निकाल सकते हैं, है ना। जैसे यही एंगल हम लोग को निकालना है तो हम चेन एंड टेप के थ्रू भी ये एंगल निकाल सकते हैं। लेकिन चेन सर्वे जो करते हैं चेन के हेल्प से, तो उसमें उसका जो अपना प्रोसेस है वैसे करने पे ही ज़्यादा आसान रहेगा। चेन से ट्रावर्सिंग अगर करने चलेंगे, कनेक्टेड लाइन बनाना करना शुरू करेंगे तो ये थोड़ा टफ हो जाता है। जैसे चेन सर्वे में ये लंबाई मेज़र कर लिए, अब ये एंगल मेज़र करने के लिए या बियरिंग मेज़र करने के लिए तो कोई इंस्ट्रूमेंट है नहीं, तो चेन के हेल्प से ही अगर ये एंगल मेज़र करना होता है तो उसके लिए क्या करते हैं कि बहुत सारा ऐसे आप अपना लगा सकते हैं दिमाग। जैसे ये कुछ दूर तक जाके ये डिस्टेंस मेज़र कर लो, खास डिस्टेंस, फिर यहाँ पे कोई चीज़ मार्क करके ये डिस्टेंस मेज़र कर लो, फिर ये भी मेज़र कर लो, ये जो लंबाई है। तो इससे आप थीटा निकाल सकते हो ना, कॉस थीटा लगा के जो फॉर्मूला होता है, सारा साइड पता है किसी भी ट्रायंगल का, तो आप एंगल निकाल सकते हो, कोई भी एंगल जो चाहो तो, है ना। तो ये तो बहुत आसान है ना, आसान मतलब फार्मूला के हिसाब से है, लेकिन अगर सर्वे करने बैठोगे ऐसे सारा एंगल फार्मूला लगा लगा के और ये चीज़ लगा के करोगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। इसलिए ये ट्रावर्सिंग जो है चेन से नहीं करते हैं, जनरली कंपास से या थ्योडोलाइट से करते हैं, ठीक है। तो इसमें यही बात बताया हुआ है, चेन टेप से भी आप एंगल मेज़र कर सकते हैं। ये सब तरीका लगाएंगे आप तो हो जाएगा।
ठीक है, तो हम लोग ये समझ में आया कि ट्रावर्सिंग क्या होता है, और उसमें जो साइड होते हैं उसको ट्रावर्स लेग बोलती है, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। और जो है ट्रावर्सिंग में जो है साइड्स जो हैं उसकी लंबाई जो है हम चेन या टेप से मेज़र कर लेते हैं, और एंगल जो है वो कंपास से, है ना, कंपास से या थ्योडोलाइट से या चेन या टेप से चाहें तो भी ट्रिक लगा के कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बता रहा है ट्रावर्स में बी ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह के हो सकते हैं, क्लोज या ओपन, जैसा कि हम लोग बताएं। अगर जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं पे कनेक्ट हो गया, मतलब वहीं पे लाके मिल गया, इसे हम क्लोज बोलेंगे। या ये बोल सकते हैं कि अगर क्लोज सर्किट बना रहा है, सर्किट होता है ना, क्लोज सर्किट, यहाँ से शुरू हुआ यहीं पे आके बंद हो गया, तो ऐसे ट्रावर्स को हम लोग क्लोज बोलेंगे। जो ओपन होगा उसके हम, जो नहीं, जहाँ से शुरू हुआ जहाँ वहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, तो उसे हम लोग ओपन ट्रावर्स बोलेंगे। ठीक है, यही बातें आप बताई हुई हैं। मैंने सीरीज़ ऑफ कनेक्टेड लाइंस फॉर्म से, क्लोज सर्किट बनाता है, जिसका मतलब हुआ कि फिनिशिंग पॉइंट कोइंसाइड विद दी स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे आके फिनिशिंग पॉइंट भी वहीं पे हो, जहाँ से शुरू किया गया स्टार्टिंग पॉइंट जो था फिनिशिंग पॉइंट सेम ही पॉइंट पे आके ख़त्म हो गया, है ना। तो इसे हम क्लोज ट्रावर्स बोलेंगे। जैसा कि ये जो फिगर दिख रहा है यहाँ पे ABCDEA जो है रिप्रेजेंट ए क्लोज ट्रावर्स। ठीक है, क्लोज ट्रावर्स सुटेबल कहाँ पे है, कहाँ पे क्लोज ट्रावर्स है, तो ये तो मतलब कॉमन सेंस की बात है कि जहाँ पे कोई फील्ड होगा तो क्लोज ट्रावर्स होगा, या कोई पोखर का सर्वे करोगे, है ना, कोई बड़े पोखर का, तो वो क्लोज टावर्स बनेगा, है ना। तो ये सुटेबल कहाँ कहाँ पे है, सर्वे ऑफ बाउंड्रीज ऑफ पॉन्ड का बाउंड्री करने के लिए, जानने के लिए, या कोई फॉरेस्ट का आप सर्वे करना है, फॉरेस्ट का कितना बड़ा एरिया है, कैसा मैप है, तो उसके लिए, या कोई स्टेट, कोई भूमि, है ना, कोई बहुत बड़ी लैंड है, उसको आपको उसका सर्वे करना है, तो उसके लिए क्लोज ट्रावर्स होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ओपन ट्रावर्स में। ओपन ट्रावर्स में सेम वही बात होगी कि जहाँ से शुरू करेंगे वहाँ पे अगर ख़त्म नहीं होता है तो इसे हम ओपन ट्रावर्स बोलेंगे, है ना। तो यही बात लिखा हुआ है, व्हेन ए सीक्वेंस ऑफ कनेक्टेड लाइंस एक्सटेंड अलोंग ए जनरल डायरेक्शन एंड डज नॉट रिटर्न टू दी स्टार्टिंग पॉइंट, आगे बढ़ता जा रहा है और रिटर्न होकर फिर जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट था एग्जैक्टली वहाँ पे आके नहीं मिल रहा है, तो हम जो है इसे बोलेंगे इट इज़ नोन एज दी ओपन ट्रावर्स। ठीक है, या इसको अनक्लोज भी बोलते हैं, क्लोज नहीं है तो अनक्लोज ट्रावर्स भी बोलते हैं। यहाँ पे जो दिखा रहा है ये ABCD और ये जो E है, ये जो ट्रावर्स है ये हम लोग का एक ओपन ट्रावर्स है ना, जो दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ABCDE ये जो है ये एक ओपन ट्रावर्स है जो कि नदी के अलोंग किया हुआ है। यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो है एक नदी फ्लो कर रही है इस तरह से, है ना, ऐसे ऐसे नदी फ्लो कर रही है। तो इसके नदी की ही लंबाई मेज़र करनी थी, तो जैसे जैसे नदी जा रहा है वैसे वैसे उसने ऐसे डायरेक्शन चेंज किया, तो ये भी अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, यहाँ पे ऐसे डायरेक्शन चेंज किया तो ये भी अपना डायरेक्शन किया, यहाँ पे ऐसे हुआ वैसे। इसी तरह आगे जहाँ तक नदी है तो उसका सर्वे करना था उसके अलावा, तो उसने ऐसे किया। अगर रोड होता तो रोड भी जहाँ जहाँ टर्न लेता वहाँ वहाँ वो भी अपना बियरिंग ले लेके कि इस जो अब टर्न का जो डायरेक्शन है वो मेज़र करने के लिए तो आप सर्वे करते हुए चले जाते। तो ऐसा जो सर्वे हुआ, इससे जो ट्रावर्स बना, इसे हम ओपन ट्रावर्स बोलेंगे। ठीक है, ओपन ट्रावर्स कहाँ पे सुटेबल है, ओपन ट्रावर्स इज सुटेबल फॉर सर्वे ऑफ रोड, रिवर, है ना, या कोस्ट लाइन। रोड के लिए, रिवर के लिए, या कोस्ट लाइन मतलब समुद्र के किनारे किनारे उसका सर्वे करना है, तो उसका भी वैसे ही मतलब ओपन ट्रावर्स ही होगा, है ना, क्योंकि आप लिमिटेड दूरी तक जाएंगे, ऐसा तो नहीं है पूरे समुद्र का ही आप करेंगे चारों तरफ से। ठीक है, अब वो क्लोज हो ये भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग का ये ओपन ट्रावर्स एंड क्लोज ट्रावर्स था। अब आता है कि ये जो ओपन या क्लोज टावर जो बन के तैयार होता है ना, या हम उसका सर्वे करते हैं, उसे चेक कैसे करेंगे कि हमने सही किया। ठीक है, मतलब हमने जो काम किया वो ठीक ठाक है, उसका चेक होना चाहिए ना सर्वे में। ये तो पहले आप बहुत पूरा करके तैयार कर लिया, उसमें ब्लंडर हुआ है, तो उसके लिए चेक होता है कि चेक कर सकते हो कि आपने जो सर्वे किया वो सही है कि नहीं। तो सबसे पहले चेक्स ऑन क्लोज ट्रावर्स हम लोग का जो है ट्रावर्सिंग किए हैं तो वो काम हम लोग का सही है या नहीं, उसका चेक। तो सबसे पहले चेक एंड एंगुलर मेजरमेंट करते हैं, चेक ऑन एंगुलर मेजरमेंट। तो उसमें जो चीज़ कॉमन चीज़ है कि सारे जो इंटरनल एंगल्स होते हैं उसका सम जो है 2n-4 × 90 डिग्री, ये हम लोग जो है करेक्शन चेक कर भी रहे थे, हम लोग जो इंटीरियर एंगल्स निकाल रहे थे, तो उसमें ये चेक हम लोग खुद भी अप्लाई कर रहे थे। तो ये चेक इंपॉर्टेंट चेक है, कोई भी क्लोज टावर्स है, क्लोज टावर्स की बात हो रही है ना, कोई भी क्लोज टावर्स है तो उसमें उसके सारे इंटीरियर एंगल का सम जो है इतना होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है, अगर बहुत डिफरेंस है, तो समझिए कि
आपने कोई ब्लंडर किया हुआ है या कोई मेज़रमेंट लेने में या एंगल मेज़रमेंट में दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो ये हम लोग का चेक था। ठीक है, और दूसरा जो है व्हेन द सम ये 2n-4 जो है इंटीरियर एंगल का सम होता है, ये एक चेक है। और दूसरा चेक है कि ये जो है एक्सटीरियर एंगल जो है उनका सम जो है इतना होना चाहिए। या तो ये अप्लाई करो या ये अप्लाई करिए। एक्सटीरियर एंगल तो आप समझ ही चुके होंगे, ये कोई भी ट्रावर्स जैसे ऐसा करके बना हुआ है, तो ये अगर इंटीरियर एंगल है ये वाला इस यहाँ पर का, तो एक्सटीरियर एंगल जो होगा इसको बोलेंगे बाहर के साइड वाले को। तो हर जहाँ पे एक्सटीरियर एंगल्स बने हुए हैं इन सारे का जो सम निकालोगे, अगर आप एक्सटीरियर एंगल निकाले हैं उनका सम इतना होना चाहिए 2n+4 × 90 डिग्री। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ साइड, जितना भी साइड होगा इस टावर्स में यहाँ पे दिख रहा है कि 5 साइड हैं, तो n की जगह पर 5 रखेंगे। ठीक है, तो एक ये बात हुई। तीसरा है कि अलजेब्राइक सम ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल जो है वो 360 डिग्री होना चाहिए। तो अलजेब्राइक सम और डिफ्लेक्शन एंगल का क्या मतलब हुआ, है ना। तो डिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं जैसे कोई भी ट्रावर्स है हम लोग का, ऐसा कोई, जैसे कि हम लोग को कोई भी ट्रावर्स लेते हैं, ये हम लोग का एक ट्रावर्स है, मतलब ये ऐसे मिला हुआ। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन एंगल का मतलब हुआ जैसे इस लाइन को जाना था आगे, है ना, डॉट डॉट, तो ये एंगल जो हुआ आगे चले गए ऐसे, तो ये एंगल पहला डिफ्लेक्शन एंगल होगा। ठीक है, फिर इस लाइन को आगे जाना था ऐसे 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 ऐसे, लेकिन ये गया ऐसे, तो ये डिफ्लेक्शन एंगल हुआ दूसरा। ठीक है, फिर इस लाइन को जाना था ऐसे 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 आगे की तरफ, लेकिन ऐसा तो गया नहीं, लाइन ऐसे टर्न हो गया, तो ये एंगल दूसरा डिफ्लेक्शन एंगल हुआ। ठीक है, फिर इस लाइन को जाना था ऐसे आगे आगे, लेकिन फिर ये चला गया ऐसे अगला लाइन जो है, तो ये इसका इस लाइन का डिफ्लेक्शन ये हुआ, ये एंगल, है ना। फिर इस लाइन को का डायरेक्शन ये था, तो लेकिन उधर गए नहीं आगे की तरफ क्योंकि हमारा एरिया इधर था, तो हम ऐसे चले गए, तो ये इसका ये डिफ्लेक्शन एंगल होगा। तो ये जितना भी एंगल है ये डिफ्लेक्शन एंगल है। ये थीटा मान लो, ये θ1 θ2 ऐसे करके, सिमिलरली आगे भी θ3। तो इन सारे का डिफ्लेक्शन एंगल का सम जो है 360 डिग्री होना चाहिए, अलजेब्राइक सम। इसका क्या मतलब, ऐसे भी देखो कि कोई भी लाइन जो है ये यहाँ से शुरू हुआ है ऐसे डिफ्लेक्शन, ऐसे राउंड होते होते डिफ्लेक्शन दिखते होगे, ये घूमते 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 ये डिफ्लेक्शन एंगल, ये लास्ट वाला जो है, इसके बाद जो है ये लाइन इसी लाइन के साथ आके कोइंसाइड कर गया ना, ये पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट था, तो वो जो है 360 डिग्री ही हो जाता है ना। जैसे यहाँ से डिफ्लेक्ट होते 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 सारे को सम को डिफ्लेक्शन करते हुए ऐसे लास्टली ये आके इतना ही ये हो जाएगा, इससे मिल जाता है। तो टोटल डिफ्लेक्शन एंगल का सम जो होगा वो 360 डिग्री हो जाएगा। कोई चीज़ डिफ्लेक्ट होते 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 लास्ट में उसी पॉइंट पर आके मिल गया, तो टोटल डिफ्लेक्शन 360 ही हुआ ना। तो ये चीज़ इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। तो ये बात है, क्योंकि अलजेब्राइक सम जो है डिफ्लेक्शन एंगल का वो 360 डिग्री होना चाहिए। ये भी एक चेक, चाहो तो कोई में से एक जो आपके लिए सूटेबल लग रहा हो वहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से, तो ये सारा अप्लाई कर दो। ये सारे जो हैं एंगुलर मेजर के लिए ये तीनों जो है, ठीक है। और लीनियर मेजरमेंट के लिए कि जैसे आपने कोई डिस्टेंस मेज़र किया उसमें कोई दिक्कत हो, तो उसके लिए आप कौन सा चेक अप्लाई करोगे, है ना। तो डिस्टेंस का तो कोई उपाय है नहीं, उसका कोई अलजेब्राइक सम या कुछ ऐसा तो है नहीं, लेकिन कोई डिस्टेंस जैसे मान लो कि AB कोई लाइन है, इसको मेज़र किए हो A से लेके B तक का, तो इसके लिए है कि आप एक बार इधर से मेज़र कर रहे हो तो ये मेज़र कर लो AB की लंबाई, एक बार फिर B से आके इधर से भी मेज़र कर लो, मतलब दो क्रॉस चेक करने के लिए है कि 2 बार मेज़र करोगे तो ज़्यादा चांस होगा कि अगर गलती होगी तो समझ में आ जाएगी। तो क्रॉस चेक करते हैं, 2 बार मेज़र करते हैं, दोनों साइड से एक बार मेज़र कर लेते हैं। तो एक ये चेक है। या फिर दूसरा जो है ये है कि अगर थियोडोलाइट आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, थियोडोलाइट से क्या होता है कि उससे वो जो है अगला पॉइंट जहाँ पे है, यहाँ पे जो है उस पॉइंट पे अगर यहाँ पे स्टाफ रखा हुआ है, उसका जो उसके लिए जो स्टाफ यूज़ होता है, तो वो अगर रखा हुआ है तो उसके थ्रू जो है लेवलिंग स्टाफ उसको बोलते हैं, वो आप लोग आगे पढ़ोगे तो, है ना। तो उसके हेल्प से क्या करता है कि उसमें डिस्टेंस मेज़र करने का भी तरीका होता है ना। उसको स्टेडिया मेथड करते हैं, ये आपको डिटेल में आगे पढ़ना है, तो अभी इसको डिटेल में मत जाइए, है ना। स्टेडिया मेथड उसको बोलते हैं, स्टेडिया मेथड। उसमें स्टेडिया हेयर होते हैं, उसके थ्रू जो है वो जो है स्टाफ पे जो रीडिंग आता है उसकी हेल्प से वो डिस्टेंस बता सकता है थियोडोलाइट जो है ना। यहाँ पे A पे थियोडोलाइट रखेंगे तो A से, और B पे स्टाफ है उसका, है ना, तो वो AB का डिस्टेंस भी बता सकता है। अभी ये बस जानोगे, थियोडोलाइट जो है AB का डिस्टेंस बता सकता है A से B तक का। एक बार चेन से मेज़र कर लेंगे और दूसरी बार थियोडोलाइट की इस ये जो फैसिलिटी है उससे भी मेज़र कर लेंगे, है ना। तो 2 बार चेक हो जाएगा। तो ये क्रॉस चेक ये भी है, अगर थियोडोलाइट है तो। नहीं है
तो वही चीज़ है जो पहला बार की, 2 बार जो है दोनों डायरेक्शन में, एक बार ए से बी की तरफ, एक बार बी से ए की तरफ डिस्टेंस मेज़र करके हम क्रॉस चेक कर लेंगे। तो ये 2 चेक हैं, है ना, लीनियर मेजर में। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है ना, लेकिन फिर भी एक बार अपने इसके लिए है कि दोनों तरफ से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये क्लोज ट्रावर्स का चेक था। अब हम लोग पढ़ेंगे ओपन ट्रावर्स का चेक। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।